बोर्ड मास से जुड़े हुए सभी प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा, तभी इसका अधिक से अधिक आप लोग लाभ उठा सकते हैं। इसमें बोर्ड मास में दो प्रकार के प्रश्न हर प्रकार के परीक्षाओं में आते हैं। कुछ तो प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कोष्ठक का उपयोग होता है। जैसे कोष्ठक यदि देखा जाए तो तीन प्रकार के कोष्ठ होते हैं। जैसे ये एक है, एक ये है, एक ऐसे लिखा जाता है, और कभी कभी किसी अंक के ऊपर लाइन लिख देता है इस तरह से, तो इसको कहते हैं रेखा कोष्ठ। अब इसमें इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं बोर्ड मास के अंतर्गत, उसको भी हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा यदि प्रश्न में कोष्ठक ना दिया हो तो उस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करें, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे यदि बोर्ड मास को देखा जाए तो इसमें सबसे पहले प्रश्न जो आता है उसमें हम सबसे पहले का को हटाते हैं, इसका अंग्रेजी होता है ऑफ। उसके बाद इसमें यदि भाग दिया हो तो भाग को हटाते हैं। भाग के बाद यदि गुना दिया हो तो हम गुना को हटाते हैं, और गुना को भी हटाने के बाद हम यहाँ जोड़ की प्रक्रिया करते हैं। जोड़ के बाद हम लास्ट में घटाव की प्रक्रिया करते हैं। तो ये बोर्ड मास के सिंपल रूल्स हैं, जिसमें इन रूल्स को फॉलो करके हम बोर्ड मास के प्रश्नों को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि बोर्ड मास में जो प्रश्न दिया गया है उसमें यदि का हो तो सबसे पहले हम इस का को हटाएंगे। इसके बाद यदि भागा का चिन्ह हो तो हम भागा का चिन्ह करेंगे। का को हटा लेने के बाद भागा का चिन्ह हट जाएगा तो उसके बाद हम गुणा करेंगे। गुणा का चिन्ह हट जाएगा तो हम सभी प्रश्नों को आपस में जोड़ देंगे जो जोड़ने वाला होगा, और जोड़ने के बाद हम अंत में यहाँ पे घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न आता है, यहाँ दिया गया है। अब इसको हमें बोर्ड मास के नियम के आधार पर कैसे सॉल्व करना है, तो बोर्ड मास के नियम के आधार पर सिंपली हमें देखना यह है कि इसमें क्या क्या मान दिया गया है। तो यहाँ प्लस और माइनस दिया गया है, तो प्लस वाले जो भी मान हैं उन दोनों को आपस में, जितने मान रहेंगे उन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 97 और 13 दिया गया है, तो ये जोड़ने पे होगा 110, और यहाँ पे जो घटाने वाली प्रक्रिया है उसको ऐसे ही यहाँ पे घटा देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसको यदि हम घटाएं तो ये आ जाता है, ये आ जाएगा 57, सॉरी ये 47 होगा, 47 होगा। अब इसमें इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। यदि एक और उदाहरण यदि हम देखें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ हो, मान के चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान उपाय ये है कि जो प्लस वाला है उन सबको अलग अलग हम छांट लेते हैं। तो यहाँ पे 3 ऐसे मान हैं जो प्लस वाले हैं, इन सब को हम अलग जोड़ लेंगे। 7 7 14, 14 9, 23 का 3, 8 3 11, 11 6, 11 6 होगा 17, 17 और 2 ये हो जाएगा 19। फिर उसके बाद ये जो माइनस वाला मान है इन दोनों को भी हम आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि बहुत सारे यदि प्लस वाले मान दिए गए हों और बहुत सारे माइनस वाले मान दिए गए हों, तो प्लस वाले मान को एक साथ हम जोड़ते हैं और माइनस वाले मान को एक साथ जोड़ते हैं। लेकिन प्लस वाले मान को जोड़ने के बाद माइनस वाला मान जोड़ करके जो मान प्राप्त होता है उसमें से हम इसको घटा लेते हैं। जैसे अब इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो ये 7 और 9 ये हो जाएगा 16, 5 3 8 और 1 होगा 9। बहुत सारे लड़के ऐसे क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटा देते हैं या इसमें से इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि 2 या 3 मान ऐसे दिए गए हों जो आपस में घटाए गए हों, तो घटाव वाले सभी मानों को आपस में हम पहले जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसको पूरे मान के जोड़ से उस मान को हम घटा लेते हैं। यदि हम इसको घटाएं तो घटाने के बाद
यहाँ पे ये प्राप्त हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा यहाँ पे 9। तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ 97 जो इसका आंसर है। अब इन प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम एक विशेष प्रकार के प्रश्न को देखेंगे जो लिखा हुआ है 18 का 2 भागा 3। अब इस प्रश्न को हल करते समय हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसमें जो चिन्ह दिया गया है उसमें पहले चिन्ह कौन सा आ रहा है। जैसे यहाँ पे का दिया गया है और इसमें भी का है, उसके बाद भागा का तो यहाँ पे चिन्ह है। तो हम सबसे पहले का वाले चिन्ह को आपस में पहले हटाने की कोशिश करते हैं। और का मतलब भी यहाँ पे गुणा ही होता है, तो पहले इन दोनों को हम आपस में हटा लेंगे। तो हम इन दोनों को यदि आपस में हटाएं तो इसको इससे हम गुणा कर देते हैं, तो ये होगा 36 और इसमें भाग दे देंगे 3 से, तो ये आंसर आएगा 12। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न को हम कर सकते हैं। अब और अलग प्रकार के प्रश्न को यदि देखा जाए तो जैसे मान लीजिए प्रश्न दिया गया हो 18 का 5 भागा 5 का 3, मान लीजिए इस प्रकार का यदि प्रश्न हो। अब हम इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को करते समय हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी का वाला मान है उसको हम पहले ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे का आ रहा है सबसे पहले, का के बाद हम भाग करते हैं। तो यहाँ पे का के जो मान है उसको हम यहाँ पे हटा लेंगे। का के मान को हटाने के लिए यहाँ 18 में 5 से गुणा करेंगे तो ये होगा 90 और यहाँ भागा के चिन्ह को ऐसे ही लिखेंगे। फिर इसको हम आपस में गुणा कर देंगे तो ये होगा 15। अब 90 में यदि हम 15 से भाग करें तो ये आएगा 6। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि का ही मतलब ऑफ होता है, यहाँ पे का ही ऑफ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय यहाँ पे इस बात को यदि जो विद्यार्थी ध्यान रखे तो वो इस प्रकार के प्रश्नों को आसान तरीके से कर सकता है। यदि मान लीजिए थोड़ा सा रेखा कोष्ठ वाला प्रश्नों को हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया हुआ 18 का 3 भागा 5 माइनस 2, यहाँ पे रेखा कोष्ठ दे दिया गया हो। तो इसमें कुछ भी हो, लेकिन यदि पहले रेखा कोष्ठ आ जाए तो इसको हम कैसे करते हैं आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठ के मान को हटाते हैं, यहाँ पे बाकी सब मानों को ऐसे ही रखते हुए रेखा कोष्ठ के मान को हम यहाँ पे पहले घटा लेते हैं। तो 5 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 3। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये अब नियम के अनुसार, बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही अब इसको हल करते हैं। अब 18 में 3 से यदि हम गुणा करें, पहले हम का को हटाएंगे तो ये होगा 54 और उसके बाद इसमें 3 से हम भाग दें तो यहाँ पे ये फिर से आ जाएगा 18। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें ध्यान रखा जाता है कि इसमें सबसे पहले हम का को हटाएं, उसके बाद भाग को करें, इसके बाद गुना करें, उसके बाद हम यहाँ पे जोड़ें या घटाने की प्रक्रिया को करें। जोड़ या घटाव की प्रक्रिया जो होती है उसको हम एक साथ भी कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगला प्रश्न मान लीजिए दे दिया जाए कि यहाँ दे 35 भागे 3 का 2 गुना 3 जोड़ 7। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ हमें ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे हमको करना क्या है। तो यहाँ पे हमको करना ये था कि सबसे पहले हमें का को हटाना था, तो यहाँ पे हम का को हटा लिए, यहीं एक का है तो इसको हम हटाएंगे तो आपस में ये गुना कर देंगे। तो यहाँ पे यदि हम गुना करते हैं तो ये आ जाता है 6। उसके बाद इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाकी सबको ऐसे ही लिख देते हैं। अब गुना का के हटाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाग की प्रक्रिया करते हैं। तो भाग की प्रक्रिया में यहाँ पे 35 में 6 से भाग देंगे तो ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 35/6। उसके बाद ये गुना की प्रक्रिया को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि गुना की प्रक्रिया को यहाँ पूरा करते हैं। तो गुना की प्रक्रिया में ये कट जाएगा, इसको 2 बार में कटा देंगे तो ये होगा 35/2 और ये यहाँ से आकर के जुड़ जाएगा 7। उसके बाद इसके बटा में 1 करके इन दोनों को हम आपस में जोड़ करके इसका आंसर लिख लेते हैं। तो इस तरह से बिना कोष्ठ वाले जो मान होते हैं बोर्ड मास के, उन मानों को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं।
जैसे एक उदाहरण और यहाँ पे हम लेते हैं बिना कोष्ठ वाला ही। तो यहाँ पे एक उदाहरण जैसे मान लीजिए दिया गया हो 18 माइनस 3 का 5 भागा 3 माइनस 7। इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इसमें का को हटाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 15, फिर इसमें दिया है भागा 3 माइनस 7। तो इसको हम हटा लेंगे क्योंकि का के बाद भाग आता है। इसको यदि हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पे होगा 7। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और 18 से यहाँ पे घटा लेंगे तो ये होगा 6। इस तरह से बोर्ड मास के जो प्रश्न होते हैं उसको हल किया जा सकता है। इसमें कोष्ठक वाले भी प्रश्न आते हैं जिनको आगे वाले वीडियो में देखने की हम लोग कोशिश करेंगे कि कोष्ठक वाले प्रश्नों को किस तरह से हल किया जा सकता है।